मेरा नाम है नितिन चौहान और आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड इंडिया ट्रेड पर। आज हम बताएंगे कि जीरोधा के काइट प्लेटफॉर्म पे हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म। हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है जीरोधा की वेबसाइट पर। इसका जो काइट प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं वो ये है। उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। ये इसकी वॉच स्क्रीन्स हैं। आप नीचे देखेंगे तो 1 से लेके 7 तक दी गई हैं। और इसमें हम कोई भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, इंडाइसिस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जितने भी टॉप निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। निफ्टी 50 भी यहाँ पर ऐड किया है। और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करते हैं कि ये यहाँ पर इसका सर्च ऑप्शन दिया गया है। जैसे मान लिया आपको टाटा का कोई स्क्रिप्ट ऐड करना है, टाटा कॉफ़ी यहाँ पर ऐड करना है। तो टाटा आपने टाइप किया, टाटा कॉफ़ी यहाँ पर आ गया। और ये जो ग्रीन बटन है यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है, टाटा कॉफ़ी यहाँ पर। तो यहीं से आप इस स्क्रिप्ट को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसका चार्ट वगैरह देख सकते हैं इस स्क्रिप्ट का। इसी तरह इसके आप टैब 2 में कुछ स्क्रिप्ट्स मैंने ऐड की हैं। टैब 3 में मैंने पूरा बैंक निफ्टी के जितने भी बैंक्स उसमें हैं वो सब ऐड किए हुए हैं। इसी तरह टैब 4 वगैरह खाली है तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं टैब 6 तक। अब इससे स्क्रिप्ट खरीदी या बेची कैसे जाती हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले देख लें कि स्क्रीन पर है क्या क्या। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिया गया है। ऑर्डर्स दिए गए हैं। ऑर्डर्स जितने भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं पूरे दिन में वो यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर आपके कुछ पेंडिंग ऑर्डर हैं तो वो भी ऊपर दिखाई देंगे। जैसे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर वगैरह लगाते हैं तो वो पेंडिंग ऑर्डर्स में से दिखाई देंगे जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होते। और यहाँ पर ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स अभी फ़िलहाल दिखा रहा है। होल्डिंग्स जितने भी आप शेयर्स खरीदते हैं वो खरीदने के बाद सब होल्डिंग में आ जाते हैं। और यहाँ पर आप पोजीशंस में देख सकते हैं कि आप जो भी दिन भर में पोजीशंस लेते हैं, जो भी आप खरीदते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशंस में दिखाने लगता है। और ये पूरे दिन की हिस्ट्री यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आप कैसे खरीदेंगे। तो जैसे मैंने कहा पहले तो आप स्क्रिप्ट ऐड कर लीजिए। अगर आप जैसे आपको एच डी एफ सी बैंक के शेयर खरीदने हैं तो यहाँ पर आप अपना अगर आप माउस होवर करेंगे तो यहाँ पे बाई सेल, मार्केट डेप्थ और चार्ट का ऑप्शंस आते हैं। मार्केट डेप्थ में वो आपको बताएगा कि ओपन लो कितना है, वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है, लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या है, प्रीवियस क्लोज उसका क्या हुआ था, कितना हाई गया है वगैरह की जानकारी आपको मार्केट डेप्थ से मिल जाएगी। अगर आप इसका चार्ट देखना चाहते हैं तो चार्ट भी आप उसका यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, जिसको देखकर मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ से आप उसका टाइम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसका डिस्प्ले में आपको कौन सा चार्ट स्टाइल चाहिए। तो मैंने कैंडल स्टिक चार्ट चूज़ किया हुआ है। स्टडीज़ में आपको कौन कौन सी स्टडीज़ करनी है, कौन कौन से आपको इंडिकेटर्स यहाँ पर लगाने हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 3-4 इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ, ई एम ए, वी वैप, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, सुपर ट्रेंड वगैरह मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है और यहाँ से आप सर्च करके कोई भी इंडिकेटर यहाँ से लगा सकते हैं। लेआउट वगैरह के प्रेफरेंसेस आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है और आपको चार्ट किसी और स्क्रीन पर देखना है तो आप यहाँ से चार्ट को पॉप आउट करके बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, और वापस अपनी स्क्रीन पर जाकर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं या यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हैं। इस तरह से चार्ट का एनालिसिस आप कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी साथ में यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं ये समझते हैं।
कि जब हम HDFC बैंक का अगर हमें शेयर अगर ख़रीदना है तो यहाँ पर बाई करेंगे, और बाई करने के बाद अगर इंट्राडे में आपको करना है तो ये MIS का सिंबल यहाँ पर दिखाने लगेगा आपको ट्रेड करने के बाद, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ऊपर कि स्क्रिप्ट्स में जो मैंने ऑलरेडी आज दिन में ट्रेड किए हैं, क्योंकि अभी मार्केट बंद हो गया है तो ये सारी स्क्रिप्ट क्लोज हो गई हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म CNC क्लोज में ख़रीदना है तो ये CNC का एक ऑप्शन आता है कि आपकी स्क्रिप्ट आप कभी भी बाद में बेच सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म का ऑप्शन कहते हैं। इंट्राडे में आप देख रहे हैं कि 5x मार्जिन आपको मिल रहा है, 1600 का शेयर आपको केवल 326 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, पर उसी दिन आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ आपको करनी पड़ेगी, और नहीं आप करेंगे तो जीरोधा एज ए ब्रोकर आपको ये स्क्वायर ऑफ कर देगा 3:30 बजे से पहले। लॉन्ग टर्म CNC में अगर आपको रखना है और बाद में कभी बेचना है तो लॉन्ग टर्म CNC में ही खरीदें शेयर को। यहाँ से आप स्टॉप लॉस और टारगेट भी चूज़ कर सकते हैं परसेंटेज में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाई को क्लिक करेंगे तो ये पहले दिन आपको यहीं पोजीशंस में ही दिखाएगा, फिर अगले दिन आपको वो होल्डिंग्स में शो करने लगेगा, यहीं से उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। अब ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करते हैं जीरोधा पर ये समझ लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं निफ्टी 18,400 पे के आसपास है, तो यहाँ पर कुछ नहीं डालना। अगर आपको 18,400 के आसपास का कोई स्ट्राइक प्राइस पे आप ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो केवल यहाँ पर 18,400 आप एंटर कर दीजिए। तो आपको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें डेट नहीं लिखी है, ये है मंथली एक्सपायरी ऑप्शंस और ये है वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस जो आपको नज़र आया। इसी तरह आपको नेक्स्ट मंथ के भी दिखाई देने लगेंगे। तो जैसे अगर आपको मंथली एक्सपायरी ऑप्शन का पी खरीदना है या बेचना है तो आप यहीं से डायरेक्ट बाई और सेल कर सकते हैं। अगर चार्ट देखना है तो इसी तरह आप चार्ट भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाई प्रेस करता हूँ। अगेन इसमें दोनों ऑप्शन है, इंट्राडे और ओवरनाइट का। तो अगर आप इंट्राडे MIS सेलेक्ट करते हैं तो आप मार्केट प्राइस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी 116 पर बाई हो जाएगा तो उसका मार्जिन दिखा रहा है कि 50, अगर आप एक लॉट, क्योंकि निफ्टी में 50 का होता है, तो 50 × 116 5,800 का मार्जिन इसमें रिक्वायर्ड है। इसी तरह यहाँ सेल का ऑर्डर डालना है तो यहाँ से भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं, बाई और सेल को। तो यहाँ से बाई और सेल भी चूज़ हो जाता है। तो अब यहाँ से सेल करेगा मार्केट ऑर्डर पे और इसका मार्जिन रिक्वायर्ड होगा इतना। इसी तरह आप लिमिट ऑर्डर, मतलब कि अपना आप प्राइस चूज़ कर सकते हो कि ये 100 पर जब आएगा तब मैं ख़रीदूँगा। तो इसको आप सेल यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये यहाँ पर ऑर्डर्स में चला जाएगा, जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाता रहेगा तब तक जब तक ये 100 पर ना आ जाए। और अगर आप इंट्राडे MIS में इसको ख़रीद रहे हैं लिमिट प्राइस पर, और अगर इस प्राइस तक नहीं पहुंचा दिन के अंत तक, जब तक ट्रेडिंग हो रही है 3:30 बजे तक, तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो सभी का रहता है कि ज़ीरोधा में आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैसे लगाएं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये 3 बिंदु यहाँ पे दिखाता है, इसको क्लिक कीजिए तो यहीं से ऐड किया जा सकता है, यहीं से इसका चार्ट भी देखा जा सकता है, यहाँ पे इसके टेक्निकल्स देखे जा सकते हैं। ऑप्शन चेन भी यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। ये एक्चुअली सेंसिबल से कोलैबोरेशन है ज़ीरोधा का। तो जब आप यहाँ से ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं तो वो सेंसिबल की ऑप्शन चेन यहाँ पर दिखाता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट लाइव होता तो यहाँ पे एक एग्जिट का ऑप्शन भी दिखाता, तो यहाँ से एग्जिट करके आप एक SL ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि जैसे ये 42,600 का PE है, तो इसका स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैसे लगाएं। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 42,600, और क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी ऑप्शन है तो मैं मंथली एक्सपायरी ऑप्शन को चूज़ करूँगा, PE को, और यहाँ पर सेल ऑर्डर इसका लगाऊंगा। ठीक है। और सेल और स्टॉप लॉस के लिए मुझे यहाँ पे
स्टॉप लॉस चूज करना पड़ेगा, SL। अब जैसे यहाँ पर 411 का आपने खरीदा और आप चाहते हो कि ये 400 पर पहुंचे तो मेरा बिक जाए, तो यहाँ पर मैं 398 या 399 चूज करूंगा और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में चूज करूंगा 400। यानी 400 से नीचे जाते ही इस बीच में ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेल का बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो पेंडिंग ऑर्डर्स में चला जाएगा और तब तक वो पेंडिंग रहेगा जब तक उसका प्राइस 400 नहीं पहुंच जाता। तो ये एक इसका SL ऑर्डर हो गया। अभी क्योंकि सिस्टम में कोई ऑर्डर है नहीं है इसलिए मार्जिन दिखा रहा है, अदरवाइज इसका मार्जिन ज़ीरो होता है। इस SL ऑर्डर लगाने के लिए आपको कोई मार्जिन नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पर आप सेल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये ऑर्डर आपका SL का चला जाएगा अंदर, क्योंकि ये बाइंग क्वांटिटी है। बाई को का SL आप सेल का ऑर्डर लगा के करते हैं। इसी तरह अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो उसका SL का ऑर्डर बाई ऑर्डर में लगता है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं अब कैंसिल। और एनालिटिक्स में भी हम जाके देख सकते हैं। अपने एनालिटिक्स में अगर हम जाएंगे तो सीधे कंसोल पे पहुंच जाएंगे। कंसोल पे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इसके डैशबोर्ड पे हमारी अकाउंट वैल्यू क्या है। यहाँ से हम रिपोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं या PNL आप देख सकते हैं बहुत सारे महीनों की। तो आप महीना उसमें चूज़ करके ये देख सकते हैं कि आपकी PNL क्या है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। तो वो सब कंसोल से आगे देख सकते हैं और कंसोल पे आप ज़ीरो धा के ही प्लेटफॉर्म से आ सकते हैं। तो ये था ज़ीरो धा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हों जो अभी रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। In the meanwhile, if you like this video, kindly subscribe and like.